वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमती इत्तेहादी और PDM जमातों के एजाज़ में दिए गए एशाइये में ANP ने शिरकत नहीं की। ANP की क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास से लाइल्मी का इजहार किया है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत जाहिद खान ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें किसी ने इजलास में शिरकत की दावत ही नहीं दी थी। अगर दावत दी जाती तो ज़रूर शिरकत करते। अमीर हैदर होती बैरून मुल्क हैं, जबकि एमल वली खान को दावतनामा मिला हो अगर तो उसका दीगर पार्टी रहनुमाओं को इल्म नहीं है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास के हवाले से लाइल्म हैं। और वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। इजलास में अहम तकर्रियों से मुतालिक आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम पर भी गौर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत आज होने वाले वफाकी काबीना इजलास के एजेंडे में मज़ीद निकात को भी शामिल कर लिया गया है। इजलास में आर्मी एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना 27 अक्टूबर और 15 नवंबर के ECC इजलास के फैसलों की मंजूरी भी देगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कौमी इदारा बराए इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के क़याम की मंजूरी भी ली जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ लगाने से पहले उनसे मुशावरत ज़रूर करेंगे। लंदन में बैठा मुजरिम कैसे आर्मी चीफ लगा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में सियासी क्लाइमैक्स होगा। सदर आरिफ अलवी आर्मी चीफ लगाने से पहले उनसे मुशावरत ज़रूर करेंगे। इमरान खान ने दावा किया कि उनका किसी भी इदारे से कोई इख्तिलाफ नहीं है। 12 जमातों का फ़ौज कंट्रोल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अवाम का सियासी निज़ाम से एतबार उठता जा रहा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि इंतखाबात फौरी हों या अक्टूबर में तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि इलेक्शन में नून लीग को ऐसी मार मारेंगे कि दोबारा उठ ना सके। शहबाज शरीफ को मांगने का ढंग भी नहीं आता, वो हर जगह मुल्क की बदनामी का बाइस बने। वज़ीर आला ने इमरान खान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई की। साथ ही जहानिया में नया चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने, तहसील हॉस्पिटल और गर्ल्स कॉलेज को अपग्रेड करने का ऐलान भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब का जहानिया में जलसा स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने धुआंधार खिताब में नून लीगी क़यादत को आड़े हाथों लिया। कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कभी अवाम के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ पैसा बनाने इक़्तिदार में आते हैं। ये जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नून लीग, इन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। शर्मुल शेख जहाँ वहाँ जाके भी शहबाज शरीफ को शर्मुल शेख में भी शर्म नहीं आई, वहाँ भी इसने हाथ फैलाए हैं। इमरान खान साहब भी हर जलसे में कहते हैं इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। असल में इन्होंने कभी अपनी जेब से इसने सारे टब्बर ने कसम खाई है ऐसा खर्चा नहीं कर रहा। वज़ीर आला का कहना था कि कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को मुखलिस लीडर मिला। वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे। उन्होंने कहा कि वो सूबे में होने वाले तरक्याती कामों की खुद निगरानी कर रहे हैं। आम इंतखाबात से पहले आकर लोगों से पूछेंगे कि उनके इलाके में बेहतरी आई या नहीं। इमरान खान का साथ दे, ये वाहिद लीडर है कायद-ए-आज़म के बाद जब आया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसकी क़यादत में पाकिस्तान वो तरक्की करेगा। इलेक्शन से पहले मैं यहाँ आपके पास हाजिरी दूंगा और ये भी पूछूंगा कि ये मेरी तरफ से ये चीज़ें आ गई हैं। बाकी अब इलेक्शन में आपने ऐसी मार देनी है नून लीग वाले को कि उठ ना सकन। वज़ीर आला ने इलाके की तमाम कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने और मुख्तलिफ सड़कों की तामीर का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में बड़ा सरप्राइज देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ कॉल को कामयाब बनाने के लिए राबते भी तेज़ कर दिए हैं। इमरान खान के PTI मरकजी रहनुमाओं से तैयारियों पर टेलीफोनिक राबते हुए। इस राय के मुताबिक इमरान खान ने लाहौर से रावलपिंडी रवानगी के मामले पर मुशावरत की। टेलीफोनिक राबतों में इमरान खान के बजरिया हेलीकॉप्टर रावलपिंडी पहुँचने पर इत्तेफाक हुआ है। रावलपिंडी में कितने रोज़ क़याम होगा, इसका फैसला 26 नवंबर को रावलपिंडी में ही किया जाएगा। इमरान खान ने रावलपिंडी तंजीम, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं।
عمران خان حملہ کیس، دوسرے حملہ آور کے شواہد نہیں ملے۔ جے آئی ٹی ارکان نے 3 مرتبہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جے آئی ٹی نے 800 سے زائد پولیس اہلکاروں کے بیانات لیے۔ ڈی پی او گجرات، ڈی ایس پی وزیر آباد کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کسی نے دوسرے حملہ آور کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی۔ کنٹینر پر کھڑے گارڈ کی فائرنگ کے ٹھوس شواہد سامنے آئے۔ کنٹینر پر موجود تمام گارڈز کے اسلحہ کا فورینسک کروایا جائے گا۔ شناخت کے بعد گارڈ کو مقدمے میں شامل تفتیش کیا جائے گا۔ تو عمران خان حملہ کیس پر اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ دوسرے حملہ آور کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ جے آئی ٹی ارکان نے 3 مرتبہ جائے وقوع کا دورہ کیا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے راجہ ماجد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماجد بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ابھی تک سامنے آ سکی ہیں؟ جی بالکل، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیس میں جے آئی ٹی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے اہم پیش رفت سامنے یہ آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی ممبران نے وزیر آباد جائے وقوع کا 3 مرتبہ دورہ کیا اور تفصیلی جائزہ لیا۔ تحقیقات میں عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں دوسرے حملہ آور کے شواہد جو ہے نہیں پائے گئے اور دوران تحقیقات ڈیوٹی پر تعینات 800 سے زائد پولیس اہلکاروں سے پوچھ گچھ کی اور ان کے بیانات ریکارڈ کیے۔ اس کے علاوہ 90 پولیس اہلکاروں اور افسران سے تحریری بیانات لیے گئے۔ 700 سے زائد سے زبانی پوچھ گچھ کی گئی۔ جن پولیس اہلکاروں کے بیانات لیے گئے وہ کنٹینر کے روٹ پر واقع چھتوں پر ڈیوٹیاں کر رہے تھے، جبکہ ڈی پی او گجرات، ڈی ایس پی وزیر آباد اور تھانہ سٹی وزیر آباد کے ایس ایچ او کا بھی بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ 800 سے زائد گواہان میں سے کسی نے بھی دوسرے حملہ آور کی موجودگی یا فائرنگ کی تصدیق نہیں کی۔ وقوع کے بعد عمران خان نے 2 حملہ آوروں کی طرف سے فائرنگ کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جے آئی ٹی ٹیم کو ایسے کوئی شواہد موقع سے نہیں ملے۔ دوسری جانب ایک اور بہت اہم بات سامنے آئی ہے کہ دوران تحقیقات کنٹینر پر کھڑے ایک گارڈ کی فائرنگ کے ٹھوس شواہد بھی سامنے آئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کنٹینر کے اوپر کھڑے کسی گارڈ کی جانب سے بھی ایک فائرنگ ہوئی تھی۔ گارڈ کی شناخت کے لیے کنٹینر پر موجود تمام گارڈ کے اسلحہ کا فورینسک ٹیسٹ کروایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماجد، آپ گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آذربائیجان نے پاکستانی چاول پر عائد کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ رائس ایکسپورٹرز کے مطابق برآمدات میں $3 کروڑ تک اضافے کا امکان ہے۔ رائس ایکسپورٹرز کے لیے خوشخبری، آذربائیجان نے پاکستانی چاول پر عائد 15% کسٹم ڈیوٹی کو 5 سال تک کے لیے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین رفیق سلیمان کے مطابق گزشتہ مالی سال آذربائیجان نے پاکستان سے صرف $20 لاکھ مالیت کا چاول درآمد کیا تھا، مگر کسٹم ڈیوٹی میں کمی کے بعد امکان ہے کہ پاکستان سے $2 سے $3 کروڑ مالیت کا چاول برآمد ہوگا۔ دوسری جانب آذربائیجان نے بھارتی چاول پر عائد 15% کسٹم ڈیوٹی کو برقرار رکھا ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں پاکستان کو برآمدات میں اضافے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوگی۔ چاول اور دیگر اشیاء کی برآمدات میں اضافے کے لیے پاکستان کو آذربائیجان کی طرح دیگر ممالک سے بھی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔